अनुराग आ गया। उन्हीं के पाप और अहंकार को समाप्त करने के लिए उस परमात्मा राम को इस धरती लोक पर अवतार लेकर के आना पड़ा और नर लीला करके नारायण बनना पड़ा। मानस के सज्जनों, उसे भगवान बनाने वाला कोई दूसरा नहीं, उसे भगवान बनाने वाला कोई दूसरा नहीं। आप और हम जैसे संत महात्मा मुनि ज्ञानी हैं, उसे भगवान बनाने वाला कोई दूसरा नहीं। दुखित व्यक्ति, संत मुनि महात्मा जो आतंकी पापाचारी राजाओं के द्वारा सताए जाते हैं, ऐसे दुखी आत्मा है, उसे राजा बनाने वाला कोई दूसरा नहीं। आप और हम जैसे पंडाल बनाकर भगवान की कथा संकीर्तन करने वाले एक संत भक्त जन है, उसे भगवान बनाने वाला कोई दूसरा नहीं। अभिमानी लंकाधिपति राजा रावण की तरह पाप और अत्याचार में विभोर होकर उस परमात्मा राम को इस धरती लोक पर अवतार लेने के लिए मजबूर कर दिया करते हैं। तो फिर हम भला क्यों नहीं, हम भला क्यों नहीं उनकी कथा का रस स्वादन करते हैं। तो हमारी भक्ति में भी उतनी ही ताकत होनी चाहिए जितनी ताकत उस समय त्रेता युग में लंकाधिपति राजा रावण के अहंकार में हुआ, उतनी ताकत जो सबरी के झूठे बैल में हुआ, उतनी ताकत जो अंगद लाल जी महाराज प्रभु राम का सुमरण करके धरती पर चंगा पैर को पटक दिए, जिसे रावण उठा नहीं पाए। तो क्यों नहीं आएगा ऐसा रावण, क्यों नहीं आएगा परमात्मा दिनों पर दया करने वाले रघुकुल के तिलक राजा राम। आज उसी को स्मरण करके आप सबके बीच में ले चलते हैं उत्तरकांड की ओर। उत्तरकांड एक ऐसा कांड है जो बाकी सभी कांडों का उत्तर देता है। उत्तरकांड एक ऐसा कांड है जो आपके और हमारे जीवन में दुख और विडंबना होती क्यों है, इन सारे सवालों का उत्तर देता है। उत्तरकांड एक ऐसा कांड है, आप सभी लोग अपने घर को छोड़ करके आए हैं, भगवान की कथा को सुन रहे तो सुन क्यों रहे हैं, इन सारे सवालों का जवाब देने वाला ये उत्तरकांड है। और उत्तरकांड में गोसाई जी लिखते हैं, बिनु सत्संग न हरि कथा, तहि बिनु मोहन भाग, मोह गए बिनु राम पद, खोहि न दृढ़ अनुराग। उत्तरकांड की कथा प्रसंग जहाँ पर भगवान विष्णु के सवारी किस पर सवार होकर के जाते थे भगवान विष्णु, गरुड़ जी। एक पक्षी है गरुड़ जी महाराज, और गरुड़ जी के भी जीवन में अभिमान आ गया, गरुड़ जी के भी जीवन में मोह आ गया, संदेह आ गया, क्योंकि कहीं न कहीं लगता है कि चराचर जगत के स्वामी छलिया है जो सबको छल के जाता है, पल में दुख और पल में सुख की घंटी बजा के जाता है। संत मुनि महात्मा तक को नहीं छोड़ा, तो उनके वाहन की क्या बात है। गरुड़ जी महाराज को यह संदेह होने लगा कि ये भगवान तो हो ही नहीं सकता, और ये भगवान होता तो जब नाग फांस में बंद गए थे तो ऑटोमेटिक अंतर्यामी होता है भगवान, अपने आप को छुड़ा सकता था, लेकिन छुड़ा नहीं पाया। और मैं ज्यादा बलशाली हो गया, मैं ज्यादा बलशाली हो गया, अपने चोंच के माध्यम से भगवान को स्वतंत्र कर दिया, नाग फांस को तोड़ा दिया, तो भगवान से बड़ा मैं हो गया। ये मेरी ताकत थी, ये मेरी ताकत थी, वो भगवान नहीं है। ऐसे कहकर मोह ने भी गरुड़ जी महाराज को घेर लिया और उनको संदेह होने लगा कि मैं एक पक्षी हूँ और उनको सवार करके अपने ऊपर पीठ में लाद के ले जाता हूँ, उनका वाहन हूँ, लेकिन फिर भी मैंने ऐसे कैसे कर लिया। पल भर में कहता है कि मैंने किया, लेकिन मैंने किया कैसे। इस सारे संदेहों का निवारण करने के लिए पक्षीराज गरुड़ जी किसके पास में गए, देवर्षि नारद के पास में। देवर्षि नारद के पास में जब गए तो देवर्षि नारद मुनि महाराज कहे, अरे मोह ने मुझे भी नहीं छोड़ा, मोह ने मुझे भी नहीं छोड़ा, तो मैं तुम्हारे मोह का निवारण कैसे करूंगा। एक काम करो, तुम ब्रह्मदेव के पास में चले जाओ। पक्षीराज गरुड़ ब्रह्मदेव के पास में गए, ब्रह्मदेव के पास में गए तो ब्रह्मदेव दोनों हाथ जोड़ कर कहे, हे पक्षीराज गरुड़, मैं जानता हूँ आपको भी मोह ने घेर लिया है। आज मैं संत मुनि महात्मा ब्रह्मदेव होकर के भी सृष्टि की रचना करने के पहले 10 बार सोचा करता हूँ कि सही है कि गलत है, अर्थात मुझे भी मोह ने नहीं छोड़ा। इसलिए हे पक्षीराज गरुड़, तेरे मोह का निवारण मेरे पास नहीं है, देवादिदेव महादेव के पास में है। महादेव महाराज धन कुबेर के पास में, धन कुबेर के घर में जा रहे थे, उसी बीच में पक्षीराज गरुड़ का आगमन हुआ। कहे, देवादिदेव महादेव, मेरे मन में बहुत बड़ा संदेह है, उस संदेह का निवारण चाहिए, और संदेह का निवारण केवल आपके पास में है। तो उस समय भगवान शिव शंकर मुस्कुरा के कहे, इनको भी मोह ने नहीं छोड़ा, इनको भी मायापति ने नचाना नहीं छोड़ा।
वो क्या बोले, भगवान शिव शंकर बोले कि मैं रास्ते में कुबेर के घर में जा रहा हूँ और रास्ते में तेरे संदेह का निवारण नहीं होगा, इसके लिए सत्संग की आवश्यकता होती है। सत्संग, जैसे आप लोग संतों की सभा में बैठे हुए हैं, सत्संग कर रहे हैं, अगर भगवान की कथा में ध्यान लगा कर सुनेंगे तो सारे के सारे संदेह का निवारण हो जाएगा। भगवान शिव शंकर बोले कि इसके लिए सत्संग करने की आवश्यकता है। इसलिए क्या बोले, बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि गुण मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। हे गरुड़ जी, आप ठहरे पक्षी और मैं देवादिदेव महादेव और रास्ते में चले जा रहे हैं, रास्ते में बात नहीं बनेगी। एक बात, दूसरी बात, खग जाने खग ही की बात। तो पक्षी है तो पक्षी ही तेरे संदेह का निवारण करेंगे और इसके लिए सत्संग करने की आवश्यकता है। ऐसे कहकर समझाने लगे। आज इसी कथा पर चर्चा करनी है, तो आइए कथा श्रवण करने के पहले हम भी पुकारे उस राजा राम को, क्योंकि जहाँ जहाँ से राम की गाथा प्रवाहित होती है 33 करोड़ देवी देवताओं का वास हो जाता है। इसलिए पुनः समस्त वीरगांव निवासी एक बार प्रेम से मिलकर पुकारे और कहें, आओ राम, आओ जगत के विधाता राम, जिस तरह से आए थे प्रभु त्रेता युग में, उसी तरह से आओ मेरे राम इस कलयुगी जीवन में। जिस तरह से राजा बने थे राम अयोध्या नगरी की, उसी तरह से राजा बन जाओ राम इस पवन धराधाम वीरगांव की। हम सब आपकी प्रजा बने और हमारी बागडोर आपके हाथ में हो राम। जिनकी बागडोर परमपिता परमेश्वर के हाथों होती है, उस जीव को चिंता करने की जरूरत नहीं होती। ज्यादा कहने की जरूरत नहीं, एक लाइन स्पष्ट करूं, मन तेरा साफ है तो इज्जत तेरी दासी है। अजी मन तेरा साफ है तो इज्जत तेरी दासी है। अगर दिल में सच्ची श्रद्धा भक्ति है तो वीरगांव धराधाम में मथुरा काशी है, वीरगांव धराधाम में मथुरा काशी है। आइए छोटा संकीर्तन, बोलिए राजा रामचंद्र की जय।